नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह नई पार्टी की घोषणा को लेकर अब उसे अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए स्पष्ट कर दिया था कि नई पार्टी बनाएंगे और अब उसकी विधिवत घोषणा के लिए भी स्थान, तारीख और जगह तीनों तय हो गया है। यह तारीख 31 अक्टूबर 2024 होगा, जिस दिन दिवाली है और सरदार पटेल की जयंती है, और वह स्थान होटल चाणक्य होगा पटना का, जहां वह अपनी नई पार्टी की घोषणा पत्रकारों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों को सूचना आरसीपी सिंह ने देना शुरू कर दिया है और जगह जगह से बड़े उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में दिवाली और सरदार पटेल की जयंती होने के बावजूद भी भागीदारी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पूरे बिहार के सभी जिले से इसमें प्रतिनिधियों के शामिल होने की पूरी संभावना है, जबकि उसी दिन दिवाली है। लेकिन जो मुहूर्त आरसीपी सिंह ने चुना है उसके पीछे कई तर्क और कई मुहूर्त का अपना महत्व भी है। मालूम हो कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसी दिन दिवाली है और दिवाली किस तरह से ज्योति का महापर्व है, अंधकार से उजाले की तरफ जाने की प्रेरणा देती है। जो भी हमारा पर्व है उसका कोई ना कोई अपना अपना संदेश है और उसमें दिवाली का संदेश सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है। खास तौर पर पटेल समाज ये अपने राष्ट्र नायक को विशेष रूप से सभी जगहों पर पूरे देश में याद करता है। कुर्मी चेतना से पटेल जयंती जुड़ गया है और इस कुर्मी चेतना से जुड़े हुए तारीख 31 अक्टूबर को रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कुर्मी समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा के लिए जो तारीख तय किया है वह 31 अक्टूबर है। निश्चित तौर पर सरदार पटेल और इस तारीख का भी इस पार्टी को लेकर एक महत्व है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पार्टी जो अब तक नीतीश कुमार में पूरी आस्था के साथ जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं अब उनकी आस्था जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी हो गई है, कई पत्रकार उन पर आरोप लगा रहे हैं, कैद में बुलबुल होने की बात हो रही है, कैद में नीतीश कुमार के कैद किए जाने की बात हो रही है। इस मामले में एक मंत्री विजय चौधरी पर एक पत्रकार ने अपने वीडियो में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है नीतीश कुमार को। क्या सच्चाई है यह तो पटना और जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं बता सकते हैं। मुजफ्फरपुर में भी पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद जिस तरह से उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हो सकी, उसको लेकर बड़ी मायूसी है। कहीं न कहीं आम लोगों में यह संदेश है कि जो लोग नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं उसके लिए एक अन्य मार्ग का दरवाज़ा कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। अब खास लोगों के लिए नीतीश कुमार उपलब्ध हैं, आम लोगों के लिए नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद है। ऐसे में एक नया दरवाजा नई पार्टी के माध्यम से आरसीपी खोलने जा रहे हैं। जो आरसीपी कभी नीतीश कुमार के हनुमान हुआ करते थे और नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे प्रिय नेता थे और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और पार्टी का पूरा संगठन उनके जिम्मे होता था, सरकार का भी बहुत हिस्सा उनके जिम्मे होता था। अब वह भी जिस तरह से हताश और निराश होकर इस नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। चर्चा थी कि नीतीश कुमार आरसीपी को जनता दल यूनाइटेड में बुला लेंगे, लेकिन यह नहीं हो सका है।
ये जिस तरह से नीतीश कुमार के आसपास जो घेराबंदी है वह लोग नहीं चाहते हैं कि आरसीपी जैसी नेता की जनता दल यूनाइटेड में वापसी हो। निश्चित तौर पर जनता दल ही से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी आरसीपी और उनके समर्थकों का मोह भंग हो गया है। जानकारी के अनुसार 350 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है, अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है और वो नए पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये लोग आरसीपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी में चाहे अनचाहे उनके दबाव पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और एक बार अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे आग्रह है कि लोकवार्ता न्यूज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। आप अपना कमेंट और अपना लाइक से हमारा मनोबल ऊंचा करें, यही विनती और आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।